सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। मैं सृष्टि मुखर्जी, अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा पे आज पुनः उपस्थित हुई हूँ। कैचअप कोर्स के तहत मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को। क्या पढ़ा रही हूँ? क्लास 8 का हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैचअप कोर्स को ससमय पूरा करना है, और पूरा करना है तो पूरा करने के क्रम में इस महामारी में विद्यालय बंद है, तो हम लोग घर से ही आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं। तो इस क्रम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस दिन अकबर के प्रशासनिक कार्यों के बारे में। आपने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि अकबर जो कि भारत का और मुगल का एक बहादुर शासक था, और भारत का एक बहादुर शासक था जिसने 1556 से भारत पर शासन किया 1605 ईस्वी तक। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस अकबर के प्रशासनिक ढांचे की जानकारी आप लोगों को दे रही थी। तो आज उसी क्रम में मैं प्रशासन में उसने प्रशासन को दो भागों में बांट रखा था, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। तो मैं केंद्रीय प्रशासन की जानकारी आपको पिछली कक्षा में दे चुकी हूँ। आज मैं आपको उसके प्रशासनिक प्रांतीय प्रशासन की प्रशासनिक जानकारियाँ दूंगी। इससे पहले मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि उसने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः 8 विभागों की स्थापना की थी, और हर विभाग में एक हेड, एक मंत्री होता था जो उस विभाग में कार्य करता था, आदेश पारित करता था। और मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होता था? राजा के प्रति, और राजा उत्तरदायी होते थे अपनी पूरी प्रजा के प्रति। तो और मंत्री अपने अंतर्गत कुछ डिपार्टमेंट्स में पदाधिकारियों को रखते थे जो उन कार्यों का निष्पादन करते थे। अब उसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगी कि उसका जो प्रांतीय शासन था वो कहाँ चलता था? प्रांतों में। केंद्रीय शासन कहाँ होता था? जहाँ राजा खुद बैठता था। जैसे वो उस समय दिल्ली में था, ऐसे अकबर दिल्ली में नहीं रहा था, आगरा में रहा था, लेकिन कि केंद्रीय प्रशासन यानी जहाँ से पूरे देश में प्रशासन होता था, उसके अंतर्गत वो पूरे देश का प्रशासन करता था, और प्रांतीय प्रशासन उसकी देखरेख के अंतर्गत चलता था। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि प्रांतीय प्रशासन कहाँ लगता था? तो सूबे में। सूबा का मतलब, उस जमाने में सूबा का मतलब होता था राज्य। जैसे आज हम सूबे को राज्य के नाम से जानते हैं। तो अकबर राज्यों की जो प्रशासनिक डोर की व्यवस्था करता था उसमें भी केंद्र की भांति ही मुख्यतः 8 विभाग थे, और 8 विभाग में काम की देखरेख केंद्र के द्वारा प्रांत में, सूबे में संचालित होता था। तो उस क्रम में मैंने यहाँ पर बोर्ड वर्क किया है जिससे कि आपको उसके विभाग की जानकारियाँ हो, तो थोड़ा देखिएगा। उसके अंतर्गत यहाँ पे मैंने बताया कि प्रांतीय शासन में प्रांत को सूबा कहा जाता था, और इसका वर्तमान मतलब होता है राज्य। अकबर के समय प्रांतों की संख्या, सूबों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। यानी अकबर के समय में भारत में 15 राज्य हुआ करते थे। शाहजहां के समय इसकी संख्या बढ़ी, 18 हुई। उसके बाद सबसे ज़्यादा संख्या जो बढ़ी वो औरंगजेब के समय बढ़ी। औरंगजेब के समय कितनी हुई? 20 हुई थी। यानी उसने पूरे भारत को अकबर ने 15 सूबों में बांट रखा था शासन की दृष्टि से। सूबेदार कौन होते थे? तो सूबेदार सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था, और यह मुख्यतः राजा के ही परिवार का होता था। ऐसे अमूमन वो राजा का बेटा या दामाद ही सूबेदार होता था। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुमायूं के बारे में कि जब हुमायूं शासक था दिल्ली का, तो उस समय अकबर कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का सूबेदार था। यानी कि सूबेदार वो राजा के बच्चे ही बनते थे, और सूबेदार प्रांत में क्या होते थे? तो बादशाह की ही भांति सम्मान और पद प्राप्त किए हुए थे। अब सूबेदार के अंतर्गत प्रांत में सारे काम होते थे। यानी गांव का हेड कौन होता था? सूबेदार। सूबेदार राजा का बच्चा होता था, इसलिए वो राजा के ही संरक्षण में सारा काम करता था, और ये भी क्या था? वंशानुगत ही था। उसके बाद दीवान सूबेदार के नीचे आता था। ये सूबे का वित्त अधिकारी होता था, और ये वित्त अधिकारी किसके अंतर्गत काम करता था? तो केंद्रीय दीवानों के अंतर्गत ये अधिकारी दीवान, प्रांतीय दीवान कार्य करता था। बख्शी, जैसे मैंने पहले भी बताया, बख्शी एक डिपार्टमेंट होता था सेना का। उसी प्रकार प्रांतों में भी बख्शी हेड होता था, और ये क्या काम करता था? तो सेना की भर्ती, सेना का रख रखाव, सेना का हुलिया, सेना का दाग पोजीशन, घोड़ों को दागना, ये सब की व्यवस्था करता था, और ये केंद्र के अंतर्गत ही काम को निष्पादित करता था। और इस प्रकार ये न्याय सुरक्षा की व्यवस्था करता था। कहाँ पर? बख्शी के द्वारा, बख्शी कार्यालय के द्वारा कहाँ पे होता था? तो ये प्रांतों में करवाया जाता था।
अब अगली कक्षा में थोड़े और वीडियोस में डालती हूँ। यानी कि आप देखिए, पूरे भारत को प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय व्यवस्था के माध्यम से उसने प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी, जिससे पूरे भारत में उसने अपने शासन को 50 साल तक शासित किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अकबर की और मुगलों की। तो हम लोग इसको अगले कक्षा में और भी कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता दूंगी, और साथ ही साथ उसकी धार्मिक नीतियों को भी मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ इस काल के और भी 2-3 शासक हैं जिनकी कुछ उपलब्धियां, कुछ देन है, उनके बारे में भी मैं बताकर इस चैप्टर को आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसी आशा के